Hello students, in previous video we read that the lawyers initially refused to support Gandhiji, but later they agreed to follow him into jail. They discussed the matter in loneliness, and then they came to Gandhiji and told him that they would follow him into jail, they would support him. ठीक है, तो इस तरीके से ये हमने पढ़ा था, क्योंकि गांधी जी ने उनको समझा दिया था, बता दिया था कि भाई जो है गांधी जी ने जैसे पूछा था तब कि भाई वो क्या करेंगे अगर वो जेल चला गया तो पहले वो जो लॉयर्स थे उन्होंने बोला कि भाई वो अपने घर चले जाएंगे, अगर उसको जेल हो गई तो वो घर चले जाएंगे, क्योंकि वो उसको ही एडवाइस देने आए थे, और अगर वही नहीं रहे तो फिर वो क्या करेंगे, है ना। पर फिर उन्होंने कहा कि भाई इस शेयर क्रॉपर्स की इनजस्टिस का क्या होगा, फिर कौन लड़ेगा उनके लिए। तो फिर इस तरीके से उन्होंने जो है ना, गांधी जी ने उनको रियलाइज करा दिया कि भाई गांधी जी एक स्ट्रेंजर थे, फिर भी वो उनके लिए लड़ने के लिए तैयार थे। और ये जो लोग थे लॉयर्स, मतलब ये तो आसपास की डिस्ट्रिक्ट के भी थे, उनका मतलब वेल विशर होने का भी क्लेम करते थे। तो फिर अगर वो चले जाएंगे तो उनकी तरफ से ये शर्मनाक बात होगी। ठीक है, ये हमने पढ़ा था बेटा। अब नाउ वी आर टू प्रोसीड, है ना, फ्रॉम हियर। दे अकॉर्डिंगली वेंट बैक टू गांधी जी एंड टोल्ड हिम दे वर रेडी टू फॉलो हिम इनटू जेल। आफ्टर डिस्कशन दे वेंट टू गांधी जी एंड टोल्ड हिम दैट दे वर रेडी टू गिव हिम सपोर्ट, दे वर रेडी टू फॉलो हिम इनटू जेल, है ना, कि भाई हम जेल आपके साथ जाने को तैयार हैं। दे अश्योर्ड हिम, ठीक है, दैट दे वुड फॉलो हिम इनटू जेल, कि वो जेल उसके साथ जाएंगे। द बैटल ऑफ चंपारण इज वॉन, ही एक्सक्लेम्ड। गांधी जी एक्सप्रेस्ड विद जॉय, एक्सक्लेम किया ना उन्होंने, बड़ा खुशी से जाहिर किया। क्या जाहिर किया? द बैटल ऑफ चंपारण इज वॉन, कि भाई चंपारण की लड़ाई तो जीत ली। बेटा दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस स्टेटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस वॉज स्पोकन बाय, इट वॉज स्पोकन बाय गांधी जी। और कब बोला? व्हेन ही गॉट द सपोर्ट ऑफ ऑल द लॉयर्स, है ना, जब लॉयर्स ने साथ दे दिया। दे अश्योर्ड दैट दे वुड फॉलो हिम इनटू जेल। एट दैट टाइम गांधी जी बिकेम हैप्पी एंड कॉन्फिडेंट एंड ही फेल्ट दैट नाउ ही वुड विन द फाइट ऑफ द फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश। ठीक है, तो एट दैट टाइम ही स्पोक दैट द बैटल ऑफ चंपारण वॉज वॉन। तो आप इस तरीके से इसको लिखेंगे। फिर then he took a piece of paper and divided the group into pairs। और फिर क्या किया गांधी जी ने? took a piece of paper, एक कागज का टुकड़ा ले लिया। then गांधी जी took a piece of paper and divided the group into pairs। ये ग्रुप किसका है? वकीलों का ग्रुप। और जो वकील खड़े हुए थे वहां पर, उनके ग्रुप को पेयर्स में डिवाइड कर दिया। he took a piece of paper and made the pairs of the lawyers। लॉयर्स के पेयर्स बना दिए, मतलब ग्रुप में बांट दिया। ठीक है, सॉरी, लॉयर्स के ग्रुप को पेयर्स में बांट दिया उन्होंने। ठीक है भाई, कि आप दोनों क्या करने के लिए? एंड पुट डाउन द ऑर्डर। और वो पीस ऑफ पेपर जो लिए थे, मतलब कागज लिया था, उसके ऊपर स्लिप से बना दी और भाई उनके ऊपर मेंशन कर दिया ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब सीरीज, क्रम। ठीक है, कौन सा क्रम? इन विच ईच पेयर वॉज टू कोर्ट अरेस्ट, जिस क्रम से उनको हर एक पेयर को मतलब अपने आप को अरेस्ट कराना था, कोर्ट अरेस्ट। ठीक है, कि भाई ये तुम्हारे पेयर का नंबर है, एक नंबर पे ये अपने आप को गिरफ्तार कराएंगे भाई, और भाई दूसरे नंबर पे जो है ये वाला ग्रुप अपने आप को गिरफ्तार कराएगा, तीसरे नंबर पे भाई तुम्हारा नंबर है, तुम्हारे ग्रुप का नंबर है, चौथे पे भाई तुम्हारा नंबर है, पांचवें पे तुम्हारा नंबर है। इस तरीके से मतलब उस वकीलों के ग्रुप को पेयर में बांट दिया। और उन पेयर जो है ना, उनको उस स्लिप, कागज की स्लिप जो ली थी, वो कागज दिया था, उसकी स्लिप बना करके ना, और उन पे एक सीरीज मेंशन कर दी, ऑर्डर, जिस ऑर्डर में उनको कोर्ट अरेस्ट कराना था, जिस ऑर्डर में उनको अपने आप को गिरफ्तार कराना था। गांधी जी टूक ए पीस ऑफ पेपर एंड मेड
द पेयर ऑफ द लॉयर्स के पेयर बना दिए, एंड देन wrote the series in which each pair had to get it arrested. तो पेयर के लिए आया है, हर एक पेयर को इसको क्या कराना था, गिरफ्तार कराना था फिर अपने आप को। सेवरल डेज लेटर, अब क्या हुआ, कई दिनों बाद गांधी जी रिसीव्ड ए रिटर्न कम्युनिकेशन फ्रॉम द मैजिस्ट्रेट इन्फॉर्मिंग हिम दैट द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द प्रोविंस हैड ऑर्डर्ड द केस टू बी ड्रॉप्ड। After many days, Gandhiji received a written communication, and this written communication was from the magistrate. मजिस्ट्रेट से आया था, मजिस्ट्रेट की तरफ से आया था, एक कोई रिटर्न नोटिस आया, एक कम्युनिकेशन आया, मतलब रिटर्न नोटिस आया, इन्फॉर्मिंग हिम दैट, एंड द नोटिस इन्फॉर्म्ड हिम दैट द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द प्रोविंस हैड ऑर्डर्ड द केस टू बी ड्रॉप्ड, दैट द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दैट प्रोविंस, प्रोविंस होता है एरिया, क्षेत्र, उस क्षेत्र का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था उसने क्या कर दिया था, उस केस को ड्रॉप कर दिया था। कौन सा केस, जो अभी गांधी जी के खिलाफ शुरू हुआ था। आपको पता है गांधी जी को कोर्ट में बुलाया गया था, उनको सम्मन मिला था, है ना, सम्मन्स मिला था उनको, तो वहां गए, तो ये वाला जो केस था वो खत्म कर दिया गया, इसके लिए एक नोटिस आया उनके पास, ठीक है। मीन्स after many days, Gandhiji received a written notice, and this notice was from the magistrate, and this notice was about informing him that the lieutenant governor of that province had dropped the case, had dismissed the case, केस को dismiss कर दिया था, केस को ड्रॉप कर दिया था, ठीक है। Civil disobedience had triumphed. It meant civil disobedience had won. ओके, कि भाई इसका क्या मतलब था, भाई जब केस इसके खिलाफ शुरू हुआ, गांधी जी डिसोबेड द ऑफिशियल ऑर्डर, है ना, एंड ही वॉज सम्मन्ड इन द कोर्ट में भी इसको सम्मन किया गया, बुलाया गया, एंड इवन देन after some time the case initiated against him was dropped, so it was the victory of civil disobedience, है ना। तो सिविल डिसोबीडियंस की जीत हो गई थी कि उसने उल्लंघन भी किया ऑफिशियल ऑर्डर का, और उसके खिलाफ केस भी शुरू हुआ, लेकिन ये केस ड्रॉप कर दिया गया, है ना। तो ये सिविल डिसोबीडियंस की जीत हो गई थी, उसने विनम्रता से जो है उल्लंघन किया उस ऑर्डर का, और फिर भी उस गांधी जी की जो ना जीत हुई, तो यानी कि सिविल डिसोबीडियंस की जीत हो गई, ठीक है। द फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न इंडिया, मीन्स द सिविल डिसोबीडियंस हैड वॉन फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न इंडिया। यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भी सिविल डिसोबीडियंस हैड ट्रायम्फ्ड, एक्सप्लेन। तो ये क्या, कौन सी बात दिखाती है कि सिविल डिसोबीडियंस जो है ट्रायम्फ कर गया था, जीत हो गई थी सिविल डिसोबीडियंस की। इसका मतलब क्या है कि द केस इनिशिएटेड अगेंस्ट गांधी जी वॉज ड्रॉप्ड, ओके, मतलब उन्होंने डिसोबी किया ऑफिशियल ऑर्डर का, और कोर्ट में उनको, मतलब ही गॉट ए समन्स फ्रॉम द कोर्ट टू अपीयर, और देन ए लार्ज नंबर ऑफ एजेंट्स गैदर्ड आउटसाइड, एंड टू सी द क्राउड द अथॉरिटीज वर कंफ्यूज्ड, एंड दे हैड टू postpone the trial, and after many days the case was dropped by the lieutenant governor of the province, and it declared the victory of the civil disobedience. तो यहाँ पर इस तरीके से आप लिखेंगे इसको, आंसर को। Gandhiji and the lawyers now proceeded to conduct a far-flung inquiry into the grievances of the farmers. Now Gandhiji and the lawyers now headed to proceeded means आगे बढ़ना, headed, ठीक है, HEADED, headed to conduct an inquiry. इंक्वायरी कैसी, फार फ्लंग मीन्स फार रीचिंग, दूर दराज तक जाने वाली, ठीक है। तो एक दूर दराज इंक्वायरी शुरू कर दी गांधी जी ने और लॉयर्स ने मिल करके, इनटू द ग्रीवेंसेस ऑफ द फार्मर्स, फार्मर्स के जो ग्रीवेंसेस थे, ग्रीवेंसेस मीन्स शिकायतें, ठीक है, उनकी इंक्वायरी करनी शुरू कर दी। गांधी जी एंड द लॉयर्स स्टार्टेड
started conducting a far-reaching inquiry into the complaints of the farmers. Depositions by about 10,000 peasants were written down. और भाई लगभग 10,000 पेजेंट्स की जो डिपोजिशंस थी वो लिख ली गई, नोट कर ली गई. डिपोजिशंस मीन्स गवाही, स्टेटमेंट, जो गवाह के रूप में पेश करनी थी वहाँ कोर्ट में. ठीक है, तो डिपोजिशंस जो थी वो यानी कि स्टेटमेंट्स, ठीक है, गवाही यानी कि 10,000 किसानों की जो गवाही थी, उनकी जो स्टेटमेंट थी वो नोट कर ली गई. एंड नोट्स मेड ऑन अदर एविडेंस एंड सम अदर एविडेंसेस वर ऑल्सो नोटेड डाउन. कुछ और भी प्रमाण सबूत वगैरह जो है इकट्ठे कर लिए गए, नोट कर लिए गए. डॉक्यूमेंट्स वर कलेक्टेड एंड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स वर कलेक्टेड. The whole area throbbed with the activity of the investigators and the vehement protest of the landlords. सारा जो एरिया था मतलब थ्रोब्ड हो गया. थ्रोब्ड का मतलब एक तरह से बिकेम अलाइव. ठीक है, जान सी आ जाना. सारे एरिया में जान सी आ गई. एक्टिविटी विद द एक्टिविटी, उस एक्टिविटी से, कौन सी एक्टिविटी? ऑफ द इन्वेस्टिगेटर्स. इन्वेस्टिगेटर्स की एक्टिविटी से, गांधी जी और लॉयर ने मिलकर के जो इंक्वायरी शुरू करी उस इंक्वायरी से. एंड वेहमेंट प्रोटेस्ट ऑफ द लैंडलॉर्ड्स, और जो लैंडलॉर्ड्स थे उनका जो फोर्सफुल विरोध था, है ना. प्रोटेस्ट मीन्स विरोध, ठीक है, अपोज, उनका अपोज करना और ये रजिस्ट करना. वेहमेंट का मतलब फोर्सफुल. तो जो लैंडलॉर्ड्स का फोर्सफुल जो प्रोटेस्ट था, विरोध था, उससे और इन्वेस्टिगेटर्स की एक्टिविटी से उस पूरे एरिया में एक सेंसेशन सी क्रिएट हो गई. सारे एरिया में एक मतलब जान सी आ गई, मतलब ठीक है, एक सनसनी सी क्रिएट हो गई, डर सा क्रिएट हो गया. लोग जान सी मतलब लोगों में आ गई कि भाई अब तो कुछ होगा, ये अब ब्रिटिश जो है लैंडलॉर्ड्स के चंगुल से अब तो बच पाएंगे, और इस तरीके से. ठीक है, एक सेंसेशन सी पैदा हो गई, एक डर सा पैदा हो गया लोगों में. ठीक है, इनमें लैंडलॉर्ड्स में डर पैदा हो गया भाई, और इन जो और आम आदमी थे, जो किसान थे, शेयरक्रॉपर्स थे, उनमें जान सी आ गई. तो एक सेंसेशन सी मतलब पैदा हो गई. इन जून गांधीजी वॉज समन टू सर एडवर्ड गेट, द लेफ्टिनेंट गवर्नर. इन द मंथ ऑफ जून गांधीजी वॉज समन्ड टू Sir Edward Gate. Who was Edward Gate? Edward Gate was the lieutenant governor. Okay, so Gandhiji was summoned there. Gandhiji was summoned to Sir Edward Gate. उनके पास उनको बुलाया गया. गांधी जी को किनके पास बुलाया गया? एडवर्ड गेट के पास, जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर था, जिन्होंने केस अभी खारिज किया था, डिसमिस किया था, ड्रॉप किया था. ठीक है, बिफोर ही वेंट ही मेट leading associates and again laid detailed plans for civil disobedience if he should not return. और क्या किया गांधी जी ने? बिफोर ही वेंट, जाने से पहले, एडवर्ड गेट के पास जाने से पहले, ही मेट लीडिंग एसोसिएट्स, ही मेट ऑल प्रोमिनेंट पीपल. एसोसिएट्स जो उससे जुड़े हुए थे, वकील वगैरह, प्रोमिनेंट पीपल और जो भी थे, उन सब से वो लीडिंग होता है प्रोमिनेंट, है ना. सब प्रोमिनेंट एसोसिएट से वो मिला. ही मेट ऑल प्रोमिनेंट एसोसिएट्स एंड अगेन लेड डिटेल्ड प्लान्स फॉर सिविल डिसोबीडियंस इफ ही शुड नॉट रिटर्न. और दोबारा से लेड कर दिया, लेड मीन्स मेड, बना दिया, डिटेल्ड प्लान्स, एक विस्तृत प्लान तैयार कर दिया सिविल डिसोबीडियंस के लिए. इफ ही शुड नॉट रिटर्न, इन केस वो वापस ही ना आता, इनकेस उसको जो है ये लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है जेल में बंद करवा देता वहीं की वहीं. ठीक है, इनकेस कोई मतलब उसकी यानी अरेस्ट, उसकी अरेस्ट हो जाती, मतलब उसको अरेस्ट कर लिया जाता मतलब. तो इसलिए गांधी जी ने पहले से ही क्या कर दिया, वहां जाने से पहले एक पूरा विस्तृत प्लान तैयार कर दिया सिविल डिसोबीडियंस का. ठीक है, बिफोर गोइंग टू एडवर्ड गेट गांधी जी प्रिपेयर्ड विविड प्लान फॉर सिविल डिसोबीडियंस in case he was arrested. Gandhiji had 4 protracted interviews with the lieutenant governor
who as a result appointed an official commission of inquiry into the indigo sharecroppers. Dear students, क्या हुआ वहां पर? देखो, जो एडवर्ड गेट ने उनको बुलाया वहां पर, चार जो थी प्रोट्रैक्टेड का मतलब लॉन्ग इंटरव्यूज, चार बड़े बड़े इंटरव्यूज हुए, ठीक है, प्रोट्रैक्टेड इंटरव्यूज हुए, लॉन्ग इंटरव्यूज हुए गांधी जी के विद द लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ, हु एज अ रिजल्ट, ठीक है, जिन्होंने फिर क्या किया, परिणाम स्वरूप अपॉइंटेड एन ऑफिशियल कमीशन, एक ऑफिशियल कमीशन बना दिया, एक कमिटी बना दी, एक आयोग बना दिया, मतलब इंक्वायरी करने के लिए। किसकी इंक्वायरी? इनटू द इंडिगो शेयर क्रॉपर सिचुएशन। जो ये इंडिगो के शेयर क्रॉपर्स थे उनकी सिचुएशन में, उनकी सिचुएशन की, उनकी जो भी कंडीशन थी, उनकी दशा थी, उसकी इंक्वायरी करने के लिए एक कमीशन बना दिया गया, ठीक है। गांधी जी met Edward Gate and he had 4 long interviews with him, and then the lieutenant governor, मीन्स देखिए 4 इंटरव्यूज हुए, इसका मतलब ये हुआ कि भाई उन्होंने गांधी जी को कन्विंस करने की कोशिश की होगी, लेकिन गांधी जी नहीं माने, अपनी बात पे वो भी अड़े रहे। इसीलिए देखो आप 4 इंटरव्यूज हुए, उसकी 4 मीटिंग हुई उनके साथ, और परिणाम स्वरूप उन्होंने जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर को एक कमीशन बनाना पड़ा। एज ए रिजल्ट द लेफ्टिनेंट गवर्नर हैड टू फॉर्म एन ऑफिशियल कमीशन टू इंक्वायरी इनटू द इंडिगो शेयर क्रॉपर्स सिचुएशन कंडीशन, ठीक है, एक आयोग बना दिया गया। और ऐसे तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ द इंटरव्यूज विद द लेफ्टिनेंट गवर्नर, व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ गांधीज मीटिंग, ठीक है, या गांधीज इंटरव्यू विद द लेफ्टिनेंट गवर्नर। इस तरीके से यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है बेटे। अब आगे आ जाइए। द कमीशन कंसिस्टेड ऑफ लैंडलॉर्ड्स। अब भाई जो कमीशन बना इसमें कौन कौन थे? कंसिस्टेड मीन्स रखना। इस कमीशन में कौन कौन थे भाई? दिस कमीशन हैड लैंडलॉर्ड्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, इसमें गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे, अधिकारी लोग थे, एंड गांधी जी एज द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पेजेंट्स, एंड गांधी जी एज द ओनली, सोल मीन्स ओनली, गांधी जी एज द ओनली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द शेयर क्रॉपर्स, ठीक है। द कमीशन मेड बाय द लेफ्टिनेंट गवर्नर कंसिस्टेड ऑफ लैंडलॉर्ड्स, उसमें लैंडलॉर्ड्स थे, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, एंड गांधी जी एज द ओनली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द शेयर क्रॉपर्स, ठीक है भाई, ये थे उसके अंदर। गांधी जी रिमेन्ड इन चंपारण, गांधी जी जो थे वो चंपारण में रहे फॉर एन इनिशियल अनइंटरप्टेड पीरियड ऑफ 7 months। किसके लिए? अनइंटरप्टेड जो है इन चंपारण फॉर इनिशियल अनइंटरप्टेड मीन्स कॉन्टिन्यूटी में, बिना बाधा के, ठीक है, तो ये कंटिन्यूटी हो गया। फिर इनिशियल स्टार्टिंग होता है, ठीक है, अनइंटरप्टेड पीरियड ऑफ 7 months, 7 महीने के लिए जो है शुरू के लगातार 7 महीने बिना डिस्टरबेंस के, ठीक है, वो चंपारण में रुके। गांधी जी स्टेड इन चंपारण फॉर a period of 7 months, ठीक है, and then again for several shorter visits, and thereafter he paid many short visits there। और उसके बाद वहां पर कई मतलब शॉर्ट विजिट्स भी की। लगातार जो रहे, अनइंटरप्टेड रहे, वो 7 महीने के लिए रहे चंपारण में। उसके बाद भी जो है ना शॉर्टर विजिट्स मतलब गांधी जी ने की, बीच बीच में मतलब वहां पे चले जाते थे कुछ दिनों के लिए। The visit undertaken casually on the entreaty of an unlettered peasant in the expectation that it would last a few days occupied almost a year of Gandhi's life। देखिए, the visit which was undertaken, which was done on the request of, entreaty means request, persistent request, which was done on the request of an uneducated peasant like Rajkumar Shukla, lasted a year of Gandhi's life, ठीक है। सॉरी, द विजिट, देखिए अंडरटेकन होता है
अंडरटेक करना, जिम्मेवारी ले लेना, है ना। द विजिट जो विजिट अंडरटेकन कैजुअली ऑन द एंटिटी, एंटिटी होता है परसिस्टेंट रिक्वेस्ट, ठीक है। अनलेटर्ड होता है अनएजुकेटेड। तो जो विजिट की गई थी सामान्य तौर पर किसकी रिक्वेस्ट पर, अनलेटर्ड अनपढ़ जो किसान था राजकुमार शुक्ला उसकी रिक्वेस्ट पर, इन द एक्सपेक्टेशन इस उम्मीद से दैट इट वुड लास्ट अ फ्यू डेज, कि भाई कुछ एक दिन, लास्ट का मतलब चलना, ठीक है, टू भाई कंटिन्यू फॉर अ पर्टिकुलर टाइम। तो इस उम्मीद से कि भाई ये जो है कुछ एक दिन के लिए चलेगी या कुछ एक दिन लगेंगे इस विजिट में। ऑक्यूपाइड ऑलमोस्ट अ ईयर ऑफ गांधीज लाइफ, लेकिन उसने गांधी जी की लाइफ का 1 साल ले लिया लगभग, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कहेंगे, द विजिट विच वॉज डन on the request of an uneducated sharecropper in the expectation that it would take only a few days actually took 1 year of Gandhi's life, ठीक है। ये है, आई होप इट इज क्लियर टू ऑल स्टूडेंट्स। द ऑफिस कहने का मतलब यहाँ पर यही कहना चाह रहे हैं कि भाई गांधी जी ने सोचा था कि ये विजिट ना कुछ एक दिन का काम है, चलो भाई वो जो है कर आएगा काम को और जब फ्री हो जाएगा, ठीक है। लेकिन गांधी जी का 1 साल उसमें लग गया, 7 महीने तक तो कंटिन्यूटी में रुके थे, उसके बाद उन्होंने शॉर्टर विजिट भी वहां पर की थी कहीं। द ऑफिशियल इंक्वायरी असेंबल्ड ए क्रशिंग माउंटेन ऑफ एविडेंस अगेंस्ट द बिग प्लांटर्स। जो ऑफिशियल इंक्वायरी चल रही थी उन्होंने असेंबल्ड कर लिया। क्रशिंग माउंटेन मीन्स मतलब बहुत ज्यादा एविडेंस, क्रशिंग माउंटेन, क्रशिंग माउंटेन का मतलब यहां पर क्या है, बिग एविडेंसेस। द ऑफिशियल इंक्वायरी गैदर्ड बिग एविडेंसेस, ठीक है, क्रशिंग माउंटेन ऑफ एविडेंस, तो बहुत ज्यादा मतलब गवाह इकट्ठे कर लिए अगेंस्ट द बिग प्लांटर्स, ठीक है। द ऑफिशियल इंक्वायरी कलेक्टेड बिग एविडेंसेस अगेंस्ट द प्लांटर्स, बिग प्लांटर्स, जो प्लांटर्स वो एक तरह से लैंडलॉर्ड्स। And when they saw this, they agreed, in principle, to make refunds to the peasants. And when they saw the condition, they feared, they were afraid, and then they agreed to give refunds to the sharecroppers. जब उन्होंने देखा कि भाई इंक्वायरी हो रही है, अब तो एविडेंसेस उनके खिलाफ इकट्ठे हो गए हैं और मतलब ये उनके लिए रिस्की हो सकता था, तो तब वो थोड़ा मतलब जो है ना रिलेंट हो गए और उन्होंने क्या कहा कि दे वर रेडी टू गिव रिफंड्स, दे वर रेडी टू रिफंड, ठीक है, रिफंड द पेमेंट टू द पेजेंट्स। बट हाउ मच मस्ट वी पे, दे आस्क्ड गांधी जी, एंड दे इंक्वायरीड, so they asked गांधी जी how much they had to pay। फिर गांधी जी से पूछने लगे भाई चलो हम रिफंड कर देंगे पैसा जो हमने किसानों से लिया था, ठीक है, तो पर ये बताओ कि कितना करना पड़ेगा। They thought he would demand repayment in full of the money। उन्होंने सोचा, क्या सोचा, he would demand repayment in full of the money, कि गांधी जी would demand full amount, which they had taken from the sharecroppers dishonestly, ठीक है। तो गांधी जी उन्होंने सोचा, इन्होंने जो ये प्लांटर्स वगैरह थे इन्होंने सोचा कि गांधी जी पूरे फुल पेमेंट की डिमांड करेंगे, फुल अमाउंट, पूरा का पूरा अमाउंट जो उन्होंने किसानों से लिया था उस पूरे अमाउंट की डिमांड करेंगे, ये भी पूरा का पूरा लौटा दो। which they had illegally and deceitfully extorted from the sharecroppers, which they had illegally and dishonestly, deceitfully मतलब क्या होता है बेटा, dishonestly, बेईमानी से, जो उन्होंने गैर कानूनी ढंग से और बेईमानी से एक्सटोर्ट कर लिया था। एक्सटोर्ट का मतलब ग्रैब कर लेना, हड़प लेना, फ्रॉम द शेयरक्रॉपर्स। जो पैसा उन्होंने गैर कानूनी ढंग से और बेईमानी से शेयरक्रॉपर से हड़प लिया था वो पैसा पूरा का पूरा डिमांड करेंगे गांधी जी, ये उन्होंने प्लांटर्स ने सोचा। द प्लांटर्स थॉट दैट गांधी जी वुड डिमांड फुल अमाउंट, ओके, फुल अमाउंट विच दे हैड टेकन फ्रॉम द शेयरक्रॉपर्स illegally and dishonestly।
he asked only 50%, but Gandhiji demanded 50%. He had a different policy. ठीक है, उनकी तो पॉलिसी अलग थी काम करने की, तो उन्होंने 50% की डिमांड की. There he seemed adamant, writes Reverend J.Z. Hawes. तो यहाँ पर वो एडिमेंट लगे, मतलब ही वॉज डिटरमिन टू टेक 50% of the compensation money which the planters had taken from the sharecroppers. कि भाई 50% तो कम से कम हो, 50% तो हमारा कंपनसेशन मनी जो तुमने लिया है उसका 50% तो वापस दो. राइट्स रेवरेंड J.Z. हॉज. ये बात लिखते हैं, कौन लिखते हैं? रेवरेंड मीन्स ऑनरेबल, है ना, रिस्पेक्टेबल. तो J.Z. हॉज जो आदमी है ये कौन था? ब्रिटिश मिशनरी इन चंपारण. ये ब्रिटिश मिशनरी था चंपारण में, चंपारण के अंदर. और ये मिशनरी था धर्म प्रचारक, जो धर्म का प्रसार करते हैं. ठीक है, ब्रिटिश मिशनरी था चंपारण के अंदर. J.Z. हॉज वो कहते हैं कि गांधी जी मतलब 50% कंपनसेशन मनी को लेने के बारे में बड़े डिटरमिन्ड लग रहे थे कि भाई 50% तो लेके मानेंगे. ठीक है, उससे कम में नहीं मानेंगे, ऐसा लगता था. Who observed the entire episode at close range? Who किसके लिए आया है? J.Z. हॉज के लिए आया है बेटा. ध्यान रखें, आपसे कॉम्प्रिहेंशन में भी पूछा जा सकता है. यू कैन बी आस्क्ड, ठीक है, in the comprehension also. He actually observed the entire incident from very close. At close range मतलब बिल्कुल पास से, बिल्कुल पास से उन्होंने इस एंटायर एपिसोड को होते हुए देखा था. किसने? J.Z. हॉज ने. तो उन्होंने ये बात बोली कि गांधी जी 50% कंपनसेशन मनी लेने के बारे में डिटरमिन्ड थे, इससे कम में वो मानने वाले नहीं थे. इसको लेकर के वो जिद्दी थे, बिल्कुल एडमेंट थे. ठीक है, स्टबर्न. Thank you, students.